नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्विक रिवीजन हिंदी कोर्स से 3 कविताएं हैं। उत्साह अट नहीं रही है, ये दंतुरित मुस्कान, फसल, संगतकार। इन तीनों कविताओं के एमसीक्यूज लेकर आज आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है। तो आइए पहली कविता के एमसीक्यूज देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से कविता को पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्साह और अट नहीं रही है। इन 2 कविताओं में से लिए गए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कवि ने बादलों की तुलना बच्चों की कल्पनाओं से क्यों की है? तो आंसर क्या है आपका? परिवर्तनशीलता की वजह से। ठीक है बेटा। किसके हृदय में बिजली की आवाज छिपी होती है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? बादलों के हृदय में। ओके। उत्साह कविता का मूल स्वर क्या है? आपका आंसर रहेगा ओज। ओके। कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर क्यों संबोधित किया है? इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन। कवि बादल को गरजने का आह्वान क्यों कर रहा है? जन सामान्य में चेतना का संचार करने के लिए। नेक्स्ट, पेड़ किस ऋतु में शोभाहीन होते हैं? जी हाँ, फागुन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अट नहीं रही है कविता का उद्देश्य क्या है? कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहते हैं? इनके आंसर मैंने पहले ही टिक कर दिए हैं आपको, तो आप देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है। अट नहीं रही कविता का उद्देश्य है प्राकृतिक सौंदर्य का जनमन पर प्रभाव दर्शाना। ओके। और कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहते हैं? क्रांति और चेतना लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बच्चों। फागुन के सांस लेते ही वातावरण में क्या परिवर्तन होता है? वातावरण सुगंधित हो जाता है। नेक्स्ट, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या लाने के लिए कह रहा है? क्रांति। ओके, क्रांति आना था, यहां पे कांति नहीं। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, फागुन की सांस से क्या अभिप्राय है? ठंडी हवा। पृथ्वी पर लोगों में बेचैनी का कारण? गर्मी कष्ट रूपी, दुख रूपी गर्मी, यानी कि उपरोक्त दोनों। आगे, बादलों को किसकी उपमा दी गई है बच्चों? घुंघराले बादल। नेक्स्ट, अब हमारे सामने है पाठ के आधार पर अनंत शब्द का अर्थ बताना है। आकाश। ठीक है। फागुन अपनी किस विशेषता के कारण अन्य महीनों से डिफरेंट है? प्राकृतिक सौंदर्य के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 कविताएं हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। याद रखना बेटा इनके राइटर्स के नेम। नागार्जुन द्वारा रचित है ये दंतुरित मुस्कान और फसल। तो आइए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जितना आपने पढ़ा है। क्वेश्चन है, हाथों के स्पर्श की गरिमा के माध्यम से कवि ने किसके महत्व को दर्शाया है? तो आपका आंसर होना चाहिए किसान के महत्व को। किसके स्पर्श से पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा? जी हाँ, ख, शिशु के। कवि ने कमल पुष्प की उपमा किसे दी है बच्चों? शिशु को। कवि हृदय में वात्सल्य कब उमड़ पड़ता है? जी हाँ, जब शिशु मुस्कुराता है। फसल किसका रिजल्ट है? किसका परिणाम है? उपर्युक्त सभी, कृषक के परिश्रम का भी, नदियों के जल का भी, मिट्टी के गुणधर्म का भी। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी। फसल किसके साथ ठिरक उठती है? जी हाँ, हवाओं के साथ। आगे देखते हैं दंतुरित मुस्कान के कुछ क्वेश्चंस। शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए मां। मधुपर्क क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। मधुपर्क क्या होता है? आंसर है पंचामृत। ठीक है। उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क, ऐसा कवि ने क्यों कहा बच्चों? शिशु का पालन मां ने ही किया, कवि ने पिता का फर्ज नहीं निभाया। और ग ऑप्शन है आपका, क और ख दोनों। ठीक है, दोनों। नवजात शिशु किसके स्नेह से वंचित रहा है? जी हां, पिता के। दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? बताइए जल्दी से। संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा रहे हैं संगतकार के। वेरी इंपॉर्टेंट। संगतकार में से आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है?
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपको पता है, आपने कविता पढ़ी है संगतकार, तो आपका आंसर है फर्स्ट क ऑप्शन, मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। संगतकार मुख्य गायक को क्या समझाना चाहता है बच्चों? ये कि वह अकेला नहीं है, ये कि इस अंतरे की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये कि मैं आपके साथ हूं, या लास्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आपके सारे ऑप्शन सही हैं, तो आप करेंगे लास्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी। संगतकार के स्वर में हिचकिचाहट क्यों होती है बच्चों? मुख्य गायक को सम्मान देने हेतु। ओके, लास्ट ऑप्शन। संगतकार का ऊंचे स्वर में नहीं गाना किस बात का सूचक है? उसकी इंसानियत का। आगे है, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है बच्चों? श्रोताओं के, पंडित के, दर्शक के, संगतकार के। तो आंसर है संगतकार के। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संगतकार का स्वर कैसा है? आंसर आपको दिए गए हैं नीचे। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा, मैं बार बार कह रही हूं आपसे। ठीक है, मंगलेश डबराल जी का जन्म कब हुआ? ध्यान रखिएगा, सन 1948 में। ओके, पैदल चलकर से किस और संकेत किया गया? साधनहीनता। आगे देखते हैं, मुख्य गायक कहां खो जाता है? अनहद में। संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा ना उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? जी हाँ, संगतकार की इंसानियत। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, पंक्ति में अलंकार बताना है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ रूपक अलंकार है। ठीक है, पता है आपके सिलेबस में नहीं है, 9th में था, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बताना था क्वेश्चन में, तो मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, तार सप्तक का क्या अर्थ है? तो आंसर हो गया सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन संगतकार के देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, अगर आपने कविता को पढ़ा है तो आपका आंसर होना चाहिए पहली ऑप्शन, उसका स्वर अत्यंत आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। संगतकार निम्न में से क्या करता है बच्चों? थर्ड ऑप्शन, गायक जब अंतरा गाते हुए लंबी तानों में उलझ जाता है तब संगतकार उसे स्थायी टेक पर लाता है। संगतकार की आवाज कमजोर और कांपती हुई लगती है, क्यों? क्योंकि, जल्दी से बताइए। ख ऑप्शन है, उसे मुख्य गायक के समक्ष अपनी लघुता का बोध होता है। मुख्य गायक का स्वर चट्टान के समान और होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, भारी और प्रभावशाली होता है, भारी और प्रभावशाली। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो आपको एग्जाम से पहले जरूर रीड आउट करवाने थे मुझे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ग्रामर की वीडियो भी देख लीजिएगा और पहली 3 कविताओं के एमसीक्यूज भी ज़रूर देखकर जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।